हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसकी ये फोर्थ क्लास है। इससे पहले हमने देख लिया था कि जो सीटिंग अरेंजमेंट में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सभी व्यक्तियों के फेस सेंटर की तरफ होते हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े जिसके अंदर आपको इनसाइड और आउटसाइड यानी कि सर्कुलर के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे होंगे उनका जो फेस होगा ना वो या तो इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड। आज की हमारी इस फोर्थ क्लास के अंदर जो टॉपिक है वो सीटिंग अरेंजमेंट ही है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, जिसके अंदर जो फेस होगा यानी कि उस सर्किल पर जितने भी लोग बैठेंगे उनके जो फेस होंगे या तो इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा। तो इस तरह की जो क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें हम किस तरीके से करते हैं उसे अपने समझेंगे। चलिए आज का अपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको सही दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं एल से लेकर एस तक एक वर्ताकार मेज के एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। क्लियर है, यहां तक हो गया। 8 पर्संस हैं एल टू एस आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल with equal distance between each other but not necessarily in the same order. Some of them are facing the center, यानी कि उनमें से कुछ का फेस तो सेंटर की तरफ है और some others are facing outside, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली पहले नहीं बताया कि सभी का फेस किस साइड में है। जितने भी 8 लोग हैं उनमें से कुछ का फेस तो इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, और कुछ का फेस आउटसाइड की तरफ होगा। चलिए इसे देखते हैं कि हम करेंगे कैसे। देखिए पहले वाले जो टाइप था उसमें हमें पहले ही इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सभी का फेस इनसाइड है, लेकिन यहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। 8 लोग हैं, हो सकता है कि 3 का फेस अंदर हो, 5 का फेस बाहर की तरफ हो सकता है कि 4 का फेस इनसाइड हो और 4 का फेस क्या हो, आउटसाइड हो। यानी कि इसके बारे में हमें अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जो हम ये डिटेल पढ़ेंगे इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन सबको फेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि S sits fourth to the left of P। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं। ये हमने एक सर्किल बनाया और इसमें हमारे पास 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबका फेस सेंटर की तरफ है। हमें नहीं पता कि किस व्यक्ति का फेस इनसाइड है या आउटसाइड है। बस अगर किसी का फेस इनसाइड होगा तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर आउटसाइड होगा तो उसका लेफ्ट और राइट भी क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन को रखें तो इस फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। एस पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन हमें इस पी का कोई भी फेस नहीं पता कि ये पी जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, O sits second to the right of S, यानी कि O S के दाएं दूसरे स्थान पर है। यहां पर हमें S के बारे में नहीं पता तो हम इसे भी नहीं रख पाएंगे। S का मुख बाहर की ओर है, S faces outside। अब अपने रख सकते हैं क्योंकि हमें यहां पर S का जो फेस है वो बता दिया गया कि S का फेस क्या है, आउटसाइड में है, बाहर की तरफ। अगर S का फेस बाहर होगा तो S अपने यहां रखेंगे। अब देखिए सेंटर की तरफ होता है तो राइट इधर होगा, अगर सेंटर से बाहर होगा तो राइट इस तरफ हो जाएगा। इसका मतलब एस के दाएं दूसरे स्थान पर, एस के राइट में दूसरे नंबर पे, देखो पहले हम अंदर करते थे तो दायां इधर करते थे, अब इसका फेस बाहर है तो दायां इधर होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो एस के राइट में दूसरे नंबर पे यहां पर कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आई? हमने इस लाइन को भी रख दिया और इस लाइन को भी रख दिया। इसमें बोला है एस पी के बाएं चौथे स्थान पर है। देखिए एस तो हमने रख ही दिया, अब पी को हमने ऐसी जगह पर रखना है जिसके लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे एस आ जाए। हमें पी के बारे में नहीं पता कि पी का फेस इनसाइड है या आउटसाइड, लेकिन हम एक क्या कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को अगर हम रखेंगे तो उसका लेफ्ट किसी ना किसी एक साइड में तो हो गई और हमारे पास साइड कितनी है, 2। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी लेते हैं। चलिए अपन इसकी एक पॉसिबिलिटी लेते हैं और उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसे बनाते हैं। ये अपने पास आ गया, ये अपने पास एक क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इसमें अपने कैसे रखेंगे, हमें क्या रखना है, पी के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे मान लेते हैं कि पी इधर बैठा है तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर अपने पी को यहां रखते हैं
तो इधर से भी 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आएगा, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आएगा। लेकिन पी का लेफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फेस अगर हम एक बार अंदर कर दें और यहां पर पी रखें और इसका फेस एक बार बाहर की तरफ कर दें, तो देखो अगर अंदर होगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा 1 2 3 4, अगर फेस बाहर होगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा 1 2 3 4। तो इसका मतलब हम ऐसा रख सकते हैं, एक बार हमने पी का फेस इनसाइड कर दिया और एक बार हमने पी का फेस क्या कर दिया, आउटसाइड कर दिया। आगे लिखा हुआ है कि एल आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए क्या लिख रहा है, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। हमारे पास इसमें आर भी नहीं है और एल भी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जिस जगह पर आर आएगा ना उसके दाएं तीसरे स्थान पर एल आएगा। और आगे उसने लिख दिया कि आर ओ का एक निकटम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जिस जगह पर ओ है ना उसके पास में आर नहीं आ रहा। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। इसका मतलब ओ ये रहा, यहां पर हमारे पास आर नहीं आएगा, ना ही आर हमारे पास इस जगह पर आएगा। इसमें भी आर यहां पर कैंसिल है और आर अपना यहां पर कैंसिल हो रहा है। अब आर की अगर पॉसिबिलिटी देखें तो हम 1 2 3 ऐसे स्पेस हैं जहां पर हम किसको रख सकते हैं, आर को रख सकते हैं। और आर के बारे में ये बोल दिया कि आर के दाएं तीसरे स्थान पर एल है, इसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मान लो एल अपने आर को यहां रखें, हमें आर का फेस नहीं पता, तो हम जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन करें और उसमें अगर किसी भी कैंडिडेट का आपको फेस नहीं पता, तो आप जिस जगह पर रखना चाहते हैं वहां पर दोनों तरफ चेक कर लें, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। जैसे देखें, मान लीजिए कि इस आर को यहां रखते हैं, तो 1 2 3 यहां पर अपने पास एल नहीं आ सकता, 1 2 3 यहां पर भी एल नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहां पर हमारे पास आर आएगा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ अगर अंदर फेस करेंगे तो भी तीसरे नंबर पे नहीं आ सकता, कोई दूसरा कैंडिडेट बैठा है। अगर अपने यहां रखते हैं तो 1 2 3 बिल्कुल एल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 यहां पर भी एल आ सकता है। अगर अपने यहां रख दे तो 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3 नहीं आ सकता। तो आर के लिए हमारे पास देखो सारी पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, सिर्फ एक ही बचा है कि आर को हम यहां रखें। अगर हम आर को यहां रखते हैं तो एक तो यह है कि एल अपने यहां रखें या फिर एल यहां रखें, क्योंकि आर का फेस अभी तक हमें नहीं बताया गया। अब देखिए हमने आर को यहां पर कंफर्म रख दिया, लेकिन एल हम पहले नहीं रख सकते, तो हम नेक्स्ट इस पर चेक करते हैं। अगर अपने आर को यहां रखें तो 1 2 3 नहीं बन सकता, 1 2 3 नहीं बन सकता। आर यहां रखेंगे तो 1 2 3 बन सकता है, 1 2 3 यहां पर आ सकता है। यहां रखेंगे तो 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3 नहीं आ सकता। इसका मतलब आर आपका इधर भी नहीं आएगा और आर आपका इधर भी नहीं आएगा। यहां पर भी आर सेम जगह पर आएगा, सेम ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि आर से हम एल को रख नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि उसकी आगे एक और पॉसिबिलिटी बनेगी। हमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही पॉसिबिलिटी बनानी है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें बनानी नहीं है। इसलिए लिखा है एल पी का एक निकटम पड़ोसी नहीं है। देखिए नेक्स्ट लाइन में उसने एल के बारे में बता दिया, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एल नहीं आ सकता, तो इसका मतलब एल यहां पर आएगा, और इसमें भी एल क्या आएगा, यहां पर आएगा, क्योंकि पी के पास में आ नहीं सकता। और इसने बोला था कि आर के दाएं, अगर किसी का दायां इधर होगा तो उसका फेस क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, उसका फेस क्या होगा, आउटसाइड की तरफ होगा, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने आर को रख दिया और एल को रख दिया, क्योंकि दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। देखिए जिस जगह पर भी क्यू आएगा उसके जो नेबर होंगे उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ होगा। क्या लिख रहा है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेस द सेंटर। अब देखिए हमारे पास क्यू नहीं है, लेकिन क्यू उस जगह पर आएगा जिसके दोनों नेबर, जिनका फेस क्या होगा, इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा। इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्पेस को चेक करना पड़ेगा जहां पर दोनों का, उसकी जो नेबर है, देखिए नेबर होता कौन है, जैसे आर है उसके नेबर यहां पर जो 2 आएंगे ना उनकी बात कर रहे हैं, पी के नेबर इनकी बात कर रहे हैं, ओ के नेबर ये दोनों हो सकते हैं। उसने बोला है कि क्यू के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। अगर अपने देखो क्यू यहां रखते हैं तो इसका तो अंदर इसका बाहर, ये तो गलत हो जाएगा, यहां क्यू नहीं आ सकता। अगर हम क्यू रखें तो रख सकते हैं, क्योंकि इसका तो अंदर है, इसका हो सकता है कि अंदर हो। यहां पर क्यू रखेंगे नहीं आ सकता, तो क्यू सिर्फ एक ही जगह पर आ सकता है, तो इसका फेस भी हम क्या कर देंगे, इनसाइड कर देंगे। इसमें अगर चेक करें तो क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू इधर भी नहीं आ सकता, क्यू सिर्फ इधर ही आएगा, तो हम इसका फेस भी क्या कर सकते हैं, अंदर रख सकते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। इसने लिखा है कि एम के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, यानी कि जिस जगह पर एम आएगा उसके जो नेबर है उनका जो फेस होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या लिख रहा है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, वन पर्सन फेस द सेंटर देन द अदर फेस आउटसाइड। ठीक है, अब देखो
एम हम ऐसी जगह पर नहीं रख सकते जहां पर दोनों के फेस सेम हो, उनके जो नेबर है उनके, लेकिन हम यहां रख सकते हैं एम को, क्योंकि एक का फेस बाहर एक का फेस अंदर। यहां पर हम एम को नहीं रख सकते क्योंकि इसका फेस भी बाहर इसका फेस भी बाहर, यहां नहीं रख सकते, इसका फेस भी बाहर इसका फेस भी बाहर। तो ये पॉसिबिलिटी तो आपकी गलत है और ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। एक अपने पास कैंडिडेट रह गया, देखिए एल आ गया, एम आ गया, एन अपने इधर रखते हैं, ठीक है। हमने सारे मेंबर रख दिए, लेकिन हमें फेस रखने भी जरूरी होते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना जरूरी होता है, जो सभी के फेस हैं। अभी तक हमें आर का फेस पता लग गया, पी का लग गया, ओ का लग गया और एस का लग गया। हमें एल, एन, क्यू और एम का फेस रखना है। ये हम कैसे रख सकते हैं, इसे अपने देखते हैं। देखो एम के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, तो हमने एम को रख दिया। अब इसे थोड़ा सा और डिटेल आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, वहां पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को, इसको अपने यहां से कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर अपने नेक्स्ट पर चले तो ये अपने को कुछ डेटा और लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने क्या रखे हैं, सभी कैंडिडेट को रखा है, उनके फेस को नहीं रखा। हम यहां पर फेस भी कंप्लीट बनाएंगे। उसने बोला कि एस के दोनों निकटम पड़ोसियों मुख ओ की दिशा के समान है, यानी कि एस के दोनों जो निकटम पड़ोसी है उसका जो फेस है ओ के जैसा है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओ। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, एस, इसके नेबर ये दोनों, इनका फेस सेम वैसा ही है जैसा किसका है, ओ का है। यही तो ये लिखना चाह रहा है, वो लिखना चाह रहा है कि एस के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख ओ की ही दिशा के समान है, सेम है। इसका मतलब इसका अंदर है तो इसका भी इनसाइड आएगा और इसका भी क्या आएगा, इनसाइड आएगा। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 इनका पता लग गया, सिर्फ क्यू और एम रह गया। इसके बारे में देखो, जो इसने लिखा था यहां पर अंदर ब्रैकेट में अपने पास लिखा हुआ है कि ओ का मुख केंद्र की ओर है, तो एस का दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख भी केंद्र की तरफ होगा। अगर वो बाहर होता तो हम क्या करते, बाहर रखते। लास्ट लाइन लिखी हुई है कि पी के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख पी से विपरीत दिशा में है, पी के विपरीत दिशा में है। यदि पी का मुख केंद्र की ओर है तो पी के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। क्या लिखना चाह रहा है, इसे अपने पढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ पी, यानी कि इफ पी फेसेस द सेंटर देन बोथ द हिज इमीडिएट नेबर फेसेस आउटसाइड। चलिए पी का फेस क्या है, अंदर की तरफ। उसने बोला कि पी के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख पी के विपरीत दिशा में, इसका अंदर है तो इसका क्या होगा, बाहर, और इसका भी क्या होगा, बाहर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे बनाना कैसे, बहुत ही इजी है। बस आपको जो लाइंस दी हैं वो आपस में कनेक्ट करनी आनी चाहिए। और सीटिंग अरेंजमेंट को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी प्रैक्टिस। जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये और भी अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, और करने का तरीका ये रहेगा। क्लियर है। चलिए ऐसे ही अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे अपने समझते हैं कि इसे हम करेंगे कैसे। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास 8 व्यक्ति हैं, ए से लेकर एस, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं और सबका फेस जो है, कुछ का फेस अंदर है और कुछ का फेस बाहर की तरफ है। सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था, सेम तरीके से अपने करेंगे। सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर और सम अदर आर फेसिंग आउटसाइड। तो हम यहां पर एक टेबल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसमें पहली लाइन लिखें तो इसमें लिखा है सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के ठीक दाएं पी बैठे। इसे अगर हम रखें तो सी को हम यहां रख सकते हैं, लेकिन हमें सी के बारे में पता नहीं है कि सी का फेस कहां है। और अगर हम इसकी नेक्स्ट लाइन को पढ़ें तो क्या हमें सी का फेस पता चल रहा है, पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पी तथा ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड ए, नहीं पता लग रहा। आप अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप फर्स्ट लाइन से वैसे स्टार्ट कर सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी लेकर, या फिर इनके शॉर्टकट बनाकर इसे कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, यहां से बनाएं सी के ठीक दाएं, मान लेते हैं कि इसका फेस अंदर की तरफ है, इनसाइड की तरफ है, तो राइट इधर आएगा पी। अगर इसका फेस हम बाहर माने तो इसका पी आएगा इस तरफ। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई। सेंटर की तरफ है तो राइट ये, आउटसाइड है तो राइट ये। पी तथा ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पी से 8 लोग हैं तो इसके सामने कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर अपने पास 8 पर्सन हैं तो इसके सामने यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये भी लाइन अपन ने रख दी। ए के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर आर बैठा है। अब देखिए ए के लेफ्ट में 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3 आर आ सकता है यहां पर।
फिर इसने लिखा है 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3 आ सकता है यहां पर। ठीक है, वो कह रहा है जिस जगह पर ए है ना उसके लेफ्ट में, अब देखो ए तो हमने रख ही दिया, उसका लेफ्ट अगर अपने इधर माने 1 2 3 यहां तो नहीं आ सकता, 1 2 3 यहां पर आ सकता है, तो आर यहां पर आएगा फाइनल। अगर इसका लेफ्ट ये है तो इसका फेस आएगा अंदर की तरफ, इसका फेस क्या आएगा अंदर की तरफ, इनसाइड। अगर यहां से 1 2 3 लेफ्ट नहीं आ रहा, 1 2 3 लेफ्ट, यहां पर आर आ रहा है, तो इसका जो फेस आएगा वो बाहर आएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हम इधर कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? न तो ए न सी निकटम पड़ोसी है बी का। वो कह रहे हैं कि आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये अपन ने रख दिया। नीदर ए नॉर सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए और सी जो है ना वो बी के नेबर नहीं है। चलिए इसका मतलब क्या है, ए और सी, हमारे पास ए भी है और सी भी है। वो कह रहा है कि ए और सी के पास में बी नहीं आएगा, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता और यहां नहीं आ सकता, तो बी के लिए सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है। अगर अपने देखें तो बी सेकंड थर्ड नहीं आ सकता, तो बी जो आएगा ना उसके लिए हमारे पास एक ही स्पेस है कि बी को हम यहां रखें। और उसने बी के बारे में क्या लिखा है, बी के ठीक बाएं डी बैठा है और डी के बाएं दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है। डी से हम डी को रखेंगे, डी से हम किसको रखेंगे, क्यू को रखेंगे। वो कह रहे हैं बी के ठीक बाएं क्या लिख रहा है, डी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। हमें बी का फेस नहीं पता, लेकिन हमें पता है इसके पास में इधर तो जगह ही नहीं है, सिर्फ यही बचा, तो यहां पर कौन आएगा, डी आएगा। अगर हम इसका जो लेफ्ट है वो ये कर रहे हैं, तो इसका जो फेस होगा वो बाहर की तरफ होगा, इसमें डी यहां रखेंगे। अगर इसका लेफ्ट ये है तो इसका फेस कहां आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अब इसके बाद लिखा है डी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर क्यू है, इसके लेफ्ट में ये तो नहीं आ सकता, यहां पर आएगा क्यू। अगर इसका लेफ्ट ये है तो इसका फेस क्या आएगा, बाहर, यहां से आएगा क्यू इधर। अगर लेफ्ट ये है तो इसका फेस कहां आ जाएगा, अंदर की तरफ, इसका फेस कहां आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया वो इधर आ जाएगा, इसमें भी रख दिया, एक बच गया वो इधर आ जाएगा। बचा अपने पास कौन है, अगर अपने देखें तो एस बचा हुआ है, एस बचा हुआ है। अब इसने लिखा है कि ए के निकटम पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा की ओर है। जो ए है ना इन दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है। चलिए इसका अंदर तो इसका भी अंदर कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। ये था फर्स्ट स्लाइड जिसका अपने सारा डेटा रख दिया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको यहां से कर लेते हैं कॉपी। ये लीजिए, इसे अपने करते हैं कॉपी और नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि बी के निकटम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में। बी के जो निकटम पड़ोसी है उनका फेस विपरीत दिशा में, इसका बाहर, इसका अंदर। बी के निकटम, इसका अंदर, तो इसका क्या आएगा, बाहर आएगा। आगे उसने लिखा हुआ है कि पी के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है। देखो इससे पहले अपने पास यहां क्या लिखा है, बोथ द नेबर ऑफ बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। बी के डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी बी के नेबर की। यहां पर भी बी के नेबर की। फिर इसने लिखा हुआ है कि पी के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है। पी के दाएं दूसरे स्थान पर एस, अगर ये दायां है तो इसका फेस आएगा बाहर। ठीक है, पी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो इसका फेस क्या आ जाएगा, अंदर। इनमें सभी के फेस आगे एस को छोड़कर, यहां पर भी आगे एस को छोड़कर, यहां तक दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल एक्यूरेट है। सी के निकटम पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा की ओर है। जो सी है ना उसके निकटम पड़ोसी, इसका अगर बाहर है तो इसका फेस भी बाहर आएगा, इसका अंदर है तो इसका फेस भी क्या आएगा, बाहर आएगा। यानी कि यहां तक उसने जो पॉसिबिलिटी दी है बिल्कुल एक्यूरेट दी है, और इससे हमने टेबल बना भी दिया। लेकिन यहां पर लास्ट में उसने एस का हमें फेस बता दिया। एस इज फेसिंग आउटसाइड, इसका मतलब एस का फेस बाहर है, तो ये तो हो गया सही और ये हो गया गलत। क्या ये बात समझ में आई? तो एक टेबल में हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, जो एस का फेस है वो बाहर और उसमें क्या आ जाएगा, अंदर। तो उसने तो बोल दिया कि उसका फेस बाहर होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सही। एक रॉन्ग और एक क्या हो जाएगा, राइट। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अपने फिर क्वेश्चन करते हैं एक और सेम ऐसा ही। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं ए से लेकर एच एक वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। उनमें से कुछ का फेस केंद्र की तरफ है जबकि कुछ का फेस क्या है, बाहर की तरफ है। सेम थीम है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो इनसाइड है और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो आउटसाइड है।
क्या लिख रहा है, ए से एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल विद इक्वल डिस्टेंस, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सम अदर आर फेसिंग आउटसाइड। इसे बनाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अगर हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में हमारे पास यहां पर क्या आएगा, 8 लोगों का स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट लाइन लिखिए कि डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के दाएं तीसरे स्थान पर डी बैठे। बी जिस जगह पर रखेंगे उसके दाएं तीसरे स्थान पर डी है, और बी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, और बी के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है। यानी कि हमें यहाँ पर बी का फेस नहीं बताया हुआ, लेकिन अगर हम नीचे देखें तो ई का मुख केंद्र की तरफ है, यहां हमें बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपने पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये अपन ने लिया बी, और बी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 दो पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें। अगर हम पहली दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं देखो कैसे बनाएंगे, ये अपने पास आ गया, इसी टेबल को अपने यहां कॉपी कर लेते हैं। डन। एक बार बी यहां रखा, एक बार बी यहां रख दिया। फेस हमें नहीं पता तो एक बार आप इनसाइड कर दो, एक बार क्या कर दोगे, आउटसाइड कर दोगे। इसका फेस मान लेते हैं कि अंदर है, और इसका फेस मान लेते हैं कि बाहर है, अज्यूम कर लिया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डी को रखेंगे 1 2 3 डी, 1 2 3 डी। डन। बी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर ई है, तो देखो इसका लेफ्ट होगा इधर। वो कह रहा है कि जो इसका लेफ्ट है उसके सेकंड नंबर पे बैठा है ई, ये लीजिए यहां पर अपन ने रख दिया ई। इसका फेस अगर बाहर है तो इसका लेफ्ट ये होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सभी को दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए, यहां बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो हमें बताया गया है, उसने ये बताया है कि जो अपने पास क्या है बी, उसके लेफ्ट में दूसरे स्थान पर ई बैठा है। तो हमने जो उसका फेस जो है अज्यूम किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या रख दिया, ई को रख दिया। ठीक है, और इसके बाद उसने लिखा है बी के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है। अब बी के नेबर तो हमें पता ही नहीं है सॉरी, बी के जो नेबर है ना यहां लिखा हुआ है बी के दोनों निकटम पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में। इसके जो नेबर है ना, उनका फेस एक ही डायरेक्शन में आएगा, लेकिन हमें नहीं पता किस तरफ है, तो हमने ऐसे टिक कर दिया। यानी कि इनका फेस तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन वो सेंटर की तरफ भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी हो सकते हैं। चलिए इस लाइन को थोड़ा सा स्किप करते हैं। ई के बाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है, और ई का वो क्या है, केंद्र की तरफ है। देखो ऐसे, और यहां पर भी केंद्र की तरफ। वो कह रहा है कि ई के बाएं दूसरे स्थान, अगर इसका फेस अंदर है तो इसका लेफ्ट ये होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर अंदर है तो लेफ्ट ये, तो ये तो आपका पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात समझ में आ गई। ई का फेस सेंटर है, और ई के बाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर सी आ जाएगा, तो ये गलत। इसे बनाते हैं, सी के दाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है। अब देखो 1 2 3 आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है, यानी कि या तो एफ इधर आएगा या फिर एफ इधर आएगा, ये हमें नहीं पता। हमारे पास यहां पर क्या लिखा है, सी के राइट में तीसरे नंबर पे है एफ, और इसको भी हम नेक्स्ट वाले टेबल पर ले चलते हैं। देखिए इनको हम अभी रख नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट वाले टेबल पर लेकर जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर लेकर चलते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। और इस तरह के जो शॉर्टकट, देखो यहां पर जो मैं शॉर्टकट बना रहा हूं, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। क्यों आएंगे, इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है कि हम एक बड़ी लाइन को वहां पर ना तो अंडरलाइन कर सकते हैं, ना ही बार बार पढ़ सकते हैं। तो हमने ऐसा लिख लिया, तो हमें पता है सी जो आएगा उसके राइट में तीसरे नंबर पे कौन आएगा, एफ आएगा। आगे बढ़ते हैं। एच के बाएं दूसरे स्थान पर जी बैठा है। अब देखो ना तो हमारे पास एच है, ना ही हमारे पास जी है, इसे तो हम नहीं रख पाएंगे। या तो आप क्या कर सकते हो, सी से एफ रखकर दो टेबल बना लो, उससे क्या होगा कि स्पेस कम हो जाएगा। उससे देखा एच बी का निकटम पड़ोसी नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहां एच आ नहीं सकता और यहां एच आ नहीं सकता।
उसने बोल दिया कि H के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे G, तो हमारे पास H के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर हम H को यहां रखें तो उसका फेस चाहे कहीं भी हो, हम दूसरी दोनों तरफ चेक करते हैं, एक और दो नहीं आ सकता, एक और दो नहीं आ सकता। इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास H के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक ही कंफर्म जगह है। H के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे G, इसका लेफ्ट यहां पर तो नहीं हो सकता, यहां हो सकता है, तो यहां पर अपने किसको रखेंगे, G रखेंगे। अगर इसका लेफ्ट ये है तो इसका फेस क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां से F का भी क्लियर हो गया कि F हम यहां पर रखते हैं, ठीक है। अब उसने बोला था B के जो नेबर है उनका फेस सेम डायरेक्शन है। अगर आपको F का पता लगेगा तो आप G रख सकते हो, G का पता लगेगा तो F रख सकते हो। अपने पास मुझे लगता है A रह गया, A यहां पर आ जाएगा, ठीक है। हमने मेंबर सारे रख दिए, आगे बढ़ते हैं। G का मुख D के मुख के समान दिशा में है। क्या लिख रहा है, उसने लिखा हुआ है कि G फेसेस द सेम डायरेक्शन एज D। G और D इसका भी नहीं पता, यानी कि 1 2 3 इनका फेस सेम ही डायरेक्शन में आएगा। E के निकटम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में, वो लिख रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ E फेस अपोजिट डायरेक्शन। E के इसका बाहर है तो इसका अंदर है, इसके जैसा फेस यहां देखा हुआ है F का होगा, और यहां हमने पढ़ दिया D के समान है तो सेम आ जाएगा, सेम डायरेक्शन। इसका भी इनसाइड, इसका भी इनसाइड और इसका भी इनसाइड। अब उसने लिखा हुआ है कि F के निकटम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में, F के निकटम, इसका अगर अंदर की तरफ है तो इसका क्या आएगा, बाहर। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सभी का फेस आ गया यहां पर। अब अपने पास क्या था, C के बारे में लिखा था, C का राइट 1 2 3। अगर ये इसका राइट ये वाला है तो इसका फेस क्या आएगा, बाहर आएगा। तो हमने इसमें सभी के फेस भी रख लिए, सारे के सारे कैंडिडेट भी रख लिए, ये हमारा टेबल हो गया कंफर्म। और ये क्या है, सही। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ? डन। चलिए एक टेबल और देख लें। तो अगर अपने नेक्स्ट वाला टेबल देखें तो हम इसमें 4 टेबल करेंगे, और इसी पीडीएफ के अंदर नेक्स्ट आपको कुछ टेबल और दिए हुए हैं करने के लिए। ये सारे के सारे टेबल 8, ठीक है। तो 8 है, 10 नंबर है। ये बाकी टेबल आप करें। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम के बारे में आपको बता ही दिया था। टेलीग्राम जो है वो किस नाम से है, रीजनिंग विद मनीष सर। ये अगर लगाओगे तो उसे आप ज्वाइन करें चैनल को, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें भी आप कर लीजिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन अपने आज का इस वीडियो का देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं एन से लेकर यू, उनमें से कुछ व्यक्तियों का फेस केंद्र की तरफ है जबकि कुछ का फेस क्या है, सेंटर से बाहर की तरफ है। सेम ही है। सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर और सम अदर आर फेसिंग आउटसाइड। ये अपने पास लिखा हुआ है। इसको देखते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे। सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका फेस है सेंटर की। टी के दाएं दूसरे स्थान पर आर बैठा है और टी का मुख केंद्र की ओर है। इसने हमें बता दिया आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी फेस द सेंटर। देखिए मान लीजिए कि अपन ने टी को यहां रखा और टी का फेस क्या है, सेंटर की तरफ। टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर। यहां तक हमें कोई पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने को बता ही रखा था। आर के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। इसका फेस नहीं पता। आगे लिखा है आर तथा ओ का मुख एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। ओ के निकटम पड़ोसियों का मुख केंद्र की तरफ है, यानी कि हमें आर का फेस नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर हम पॉसिबिलिटी लेते हैं तो यहां पर हम एक टेबल और बना लेते हैं। और इस टेबल पर अपन क्या करते हैं, एक बार तो इसका फेस कर देते हैं इनसाइड और एक बार कर देते हैं आउटसाइड। अब पढ़ते हैं। उसने लिखा है कि आर के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर ओ है। वो लिख रहा है कि ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर फेस अंदर है तो उसका लेफ्ट होगा इधर, और लेफ्ट में हमारे पास क्या दे रखा है उसने, तीसरे नंबर पे 1 2 3 ओ आ जाएगा। यहां पर 1 2 3 ओ आ जाएगा। नेक्स्ट में उसने लिखा है आर और ओ का मुख एक दूसरे से विपरीत दिशा में।
इसका फेस अगर अंदर है तो इसका फेस क्या आएगा, बाहर। इसका फेस बाहर है तो इसका फेस क्या आएगा, अंदर की तरफ। ये भी हो गया। फिर इसने लिखा है कि ओ के निकटम पड़ोसियों वो केंद्र की ओर है। ओ के जो नेबर है इसका फेस अंदर है तो इसका फेस भी क्या होगा, अंदर। इसका फेस अंदर की तरफ है तो इसका फेस भी क्या होगा, अंदर की तरफ। ये भी हो गया। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है तो ओ का फेस तो हमें पता ही है। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है, इसका फेस बाहर है तो दायां ये होगा और यहां पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ओ का अंदर की तरफ है तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ये भी अपन ने रख दिया। इसने बोला पी के ठीक बाएं यू बैठा है। जिस जगह पर पी है उसके इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठा है। तो यहां तो हमारे पास दो स्पेस है, यहां पर एक ही स्पेस है तो हम यहां पर यू को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें पी का फेस नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है पी के इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठा है। क्या लिखा हुआ था यहां पर, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो यहां हम पी का फेस भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर तो टी था, एक ही स्पेस है। अगर इसका लेफ्ट ये है तो इसका फेस क्या होगा, अंदर की तरफ। यहां नहीं रख पाएंगे, यू इधर भी आ सकता है, यू इधर भी आ सकता है। जिस तरफ आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसका फेस डिसाइड कर देंगे। लेकिन हमें ये पता है कि यहां पर जो ओ का नेबर है ना उसका फेस अंदर है। मान लेते हैं कि अगर हम यू को यहां रखते हैं तो उसका लेफ्ट तो ये बनेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यू को यहां रखेंगे। सॉरी, उसने लिखा था पी के ठीक लेफ्ट में यू है, सॉरी। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा देखिए, इसने लिखा है पी के ठीक लेफ्ट में यू है। पी तो अपने पास यहां पर है, अगर आप यू को यहां रखोगे तो उसका लेफ्ट ये हो सकता है। ठीक है, पी के ठीक लेफ्ट में यू, पी से यू आप यहां रख सकते हो या यहां रख सकते हो, इसका फेस नहीं पता तो अभी हम इसे नहीं रखेंगे। इसे आप शॉर्टकट बना लें, पी के लेफ्ट में यू। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। क्यू के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन बैठा है। एन भी अपने पास नहीं है, इसमें हम रख सकते हैं। इसमें अगर अपने रखें तो उसने क्या लिखा है, और यहां पर लिखा है क्यू का मुख उसी ओर है जिस और ओ का फेस है, और क्यू टी का निकटम पड़ोसी नहीं है। काफी कुछ लिखा हुआ है क्यू के बारे में। क्यू इधर नहीं आ सकता, देखिए क्यू यहां पर नहीं आ सकता, क्यू इधर नहीं आ सकता, और क्यू का फेस सेम डायरेक्शन उसी में है जिसमें ओ का फेस है। ओ का फेस यहां पर है अंदर की तरफ, तो क्यू इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है। क्यू के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर एन है, अगर यहां अपने क्यू रखते हैं तो उसके लेफ्ट में यहां पर एन नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्यू आएगा आपके पास इस जगह पर और इसका फेस है अंदर, इसका लेफ्ट ये, और यहां पर कौन आ जाएगा, एन। देखिए हमने सारे मेंबर रख दिए, एक अपने पास बच गया, कौन सा बच गया उसे अपने देख लेते हैं। एस, एस यहां क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो हम अगर हम देखें तो सभी के फेस आ गए सिर्फ एन को छोड़कर, और उसने बोला कि आर के निकटम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में, आर के इसका अंदर है तो इसका क्या आएगा, बाहर। ये लीजिए, ये आपका हो गया कंप्लीट, ये आपका गलत और ये आपका क्या आ जाएगा, सही। ठीक है, और तो कुछ लिखा ही नहीं इसने। आर के निकटम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में, ठीक है, ये विपरीत दिशा में हो गया कंप्लीट। तो ये आपके हो गए आज की वीडियो के कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो। और आप सब टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी आप कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें हम सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और फिर उसके बाद सीरीज लेकर आएंगे। डेली बेसिस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, बैंक से रिलेटेड भी, एसएससी से रिलेटेड भी, और राजस्थान में जितने भी अब एग्जाम हो रहे हैं जिनके अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों के क्वेश्चन आएंगे, उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सब ये जो क्वेश्चन है इसे आप करें। अगर किसी का कोई डाउट आता है तो वो डाउट आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में करें। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं, है ना, एक तो वीडियो को कंप्लीट देखें, सेकंड अपना जो भी सजेशन है वो जरूर उसमें लिखें कि हम उसमें आगे सुधार कर पाए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।